बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। एक्सरसाइज नंबर 4.2 से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में पेश किया जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 4.2 के बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है सॉल्व एंड एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन। अब आपको बेटा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी है मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 6। इसको बेटा कैसे ओपन करते हैं, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो वैल्यूज आएंगी नंबर लाइन बना के उसके ऊपर आइडेंटिफाई कर देंगे उन वैल्यूज को। जब आप इसको ओपन करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू, एक बार बेटा इसके साथ पॉजिटिव लिख लें और एक बार क्या लिख लें, नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक बार x माइनस 2 को इज इक्वल टू पॉजिटिव 6 से सॉल्व कर लेना है और एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6 से सॉल्व कर लेना है। यहां से भी x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इधर से भी x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा आप। x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 8। इसी तरह यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 6 प्लस 2 और ये बन गया आपके पास माइनस का 4। तो दो वैल्यूज आपके पास x की आ गई, एक आ गई 8 और दूसरी आ गई माइनस 4। अब क्या काम रह गया आपके पास, नंबर लाइन बनाना। ठीक है, तो हम स्केल की मदद से क्या बनाते हैं, नंबर लाइन। वैल्यूज कौन कौन सी ड्रॉ करनी है हमने, 8 और माइनस 4। तो जब आप यहां पे बेटा नंबर लाइन बनाएंगे, इसको आप पॉजिटिव इंफिनिटी कह दें और इधर आप क्या लिख दें, नेगेटिव इंफिनिटी। सेंटर में आप ले आए अपने पास 0 को। ठीक है, 0 के बाद 0 लिखने के बाद आप क्या करें, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू। बेटा कोशिश करनी है कि जो वैल्यूज है ना वो बराबर फासले पे रहें। तो मैं कुछ निशान लगा लेता हूं यहां से, ताकि हमारे भी जो निशान है वो क्या रहे, बराबर बराबर फासले पर आए। ठीक है, इस तरीके से कुछ निशान लगा लेते हैं। 1-1 सेंटीमीटर पे मैंने निशान लगाया, लेकिन हम इन वैल्यूज को 2-2 लेंगे। मतलब ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, 10 है, 12 है और ये -2 है, -4, -6, -8, -10, -12। अब आपके पास एक वैल्यू -4 है और दूसरी वैल्यू क्या है, 8। तो 8 जो वैल्यू है उसे आइडेंटिफाई करें और यहां पे लिख दें आप 8। और इसी तरीके से दूसरी वैल्यू -4 है, एक वैल्यू ये आइडेंटिफाई करें, यहां पे लिख दें -4, ताकि ये आइडेंटिफाई हो जाए आपके पास कि x की वैल्यू एक 8 आई है और एक -4। और सोल्यूशन सेट आप यहां पर लिख देंगे, दो वैल्यूज कौन कौन सी सोल्यूशन सेट में, 8 और -4। इस तरीके से आपका ये जो पार्ट नंबर 1 है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने सोल्यूशन भी निकाल दिया और उसको नंबर लाइन पे भी एक्सप्रेस कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा पार्ट 2 में वैल्यू दी गई है आपको मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है बेटा, इसके साथ दोनों वैल्यूज, एक +7 और एक -7 मेंशन कर लेनी है। अब एक बार आपने 2x प्लस 1 को किसके बराबर रख लेना है, 7 के, और एक बार आपने सॉल्व करना है 2x प्लस 1 को किसके बराबर, -7। यहां से 2x आ जाएगा बेटा आपके पास 7 - 1 इज इक्वल टू 6 और x के साथ 2 के और मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो एक वैल्यू आ गई आपके पास x की, 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से जो राइट साइड है 2x इज इक्वल टू -7 - 1, ये बेटा आपके पास -8 वैल्यू आ गई। x के साथ 2 के और मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 2 और -8 डिवाइड बाई 2 आपके पास आ गया -4। तो सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आपके पास कौन कौन सी आ जाएंगी, एक आ गया आपके पास 3 और एक आ गया -4। अब क्या करना है बेटे, अब आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अब नंबर लाइन के लिए स्केल का इस्तेमाल करें। ठीक है, स्केल से इस तरीके से नंबर लाइन बना लेते हैं हम। यहां पे सेंटर में मार्किंग कर लेते हैं, 2 3 4 5। इसी तरीके से इसके लेफ्ट साइड पे भी मार्किंग बना लेते हैं ताकि बराबर निशान रहे। फासला बराबर रखेंगे तो बेटा रिजल्ट अच्छा आएगा, फासला बराबर नहीं रखेंगे तो फिर आपका रफ सा स्केच आएगा।
यहां 0 ले लें आप, 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, -1 -2 -3 -4 -5। अब आपके पास बेटा एक वैल्यू है 3 और एक है -4, तो आपने क्या किया, एक 3 पे डॉट लगा लिया और उसके ऊपर लिख दिया ये 3 वैल्यू है, और दूसरा आपने -4 पे निशान लगा दिया और यहां लिख दिया कि ये वैल्यू -4 है। ठीक है, ये -8 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको आप देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा पार्ट नंबर 3 में आपके पास जो है वैल्यू दी गई है मॉड ऑफ 4x - 9 इज इक्वल टू 3। तो आप एक बार 4x - 9 को ओपन कर लें +3, और एक बार क्या है -3, दोनों साइन आपने मेंशन कर दिए। 4x - 9 इज इक्वल टू +3, और इधर ले लें आप 4x - 9 इज इक्वल टू -3। 1 बाय 1 बेटा इन्हें सॉल्व करेंगे। 4x किसके बराबर आ गया, 3 + 9 विच इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 12 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 3। ओके हो गया। सेकंड वैल्यू के लिए इधर चलते हैं, 4x इज इक्वल टू -3 + 9, तो ये आ गया आपके पास 9 - 3 6। अच्छा, x की वैल्यू निकालनी है तो 6 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 2 से कटिंग होगी बेटा, ये 3/2 आ जाएगा, और 3/2 आपको पता है 1.5 होता है। क्या होता है, 1.5। ठीक है, तो अपनी याद दहानी के लिए आप ये भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आपके पास आ गई, 3 और 3/2। अब आपने क्या करना है बेटे, नंबर लाइन बनानी है, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां पे नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, और कुछ जो है मार्किंग कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए हमें बराबर मार्किंग करने में। ठीक है, इस तरीके से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी कह देते हैं हम, इधर कह देते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी। सेंटर में आप 0 ले लें, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। अब वैल्यूज बेटा एक है आपके पास 3, तो 3 को मार्क करें और 3 के ऊपर मेंशन कर दें x की वैल्यू क्या है 3। एक है 3/2, 3/2 बनता है बेटा 1.5, 1 और 2 का बिल्कुल सेंटर, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो एक 3/2 आपने मार्क कर दिया, दूसरा क्या कर दिया, 3 मार्क कर दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा पार्ट नंबर 4 में आपको वैल्यूज दी गई हैं, मॉडुलस ऑफ 7 - 2x इज इक्वल टू 1। आपने क्या करना है बेटा, 7 - 2x इज इक्वल टू +1 और -1। तो अब लेफ्ट साइड पे हम +1 को सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू +1, और इसी तरह कॉमा लगा के एक वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, किसके लिए, -1 के लिए। ठीक है, अब यहां से -2x इधर रह गया, 1 - 7 हो गया विच इज इक्वल टू -6। x की वैल्यू निकालनी है तो इस -2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, 2 3 6, तो यहां पे क्या आ गया, 3 वैल्यू। इसी तरह राइट साइड पे आपके पास 7 - 2x इज इक्वल टू -1 है, तो ये 7 उधर गया तो क्या हो गया बेटा, -7, -8 हो गया। इधर आपके पास क्या रह गया, -2x। x इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाय -2 विच इज इक्वल टू 4 आ गया आपके पास, 2 4s are 8। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास दो वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 3 और 4 आ गई। अब आपने इसको बेटा ड्रॉ करना है किस पे, नंबर लाइन पे। तो स्केल की मदद लेते हैं हम, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम। स्केल की मदद से हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, कुछ मार्किंग कर लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ताकि नंबर लाइन जो है थोड़ी सी फाइन बने। यहां पर आ गया आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर आ गया माइनस इन्फिनिटी। यहां आप 0 ले लें, 1 2 3 4 5, इसी तरह -1 -2 -3 और -1। एक बेटा आपके पास वैल्यू है 3, इसको मार्क कर लें। एक है 4, 3 के ऊपर लिख दें यहां पर 3 और 4 के ऊपर निशानी लगा दें 4। इस तरीके से पार्ट नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा 4 पार्ट आपको दिए गए थे, 4 टोटल पार्ट्स थे आपके 1 से लेकर 4 तक। सबका हमने सेपरेटली सोल्यूशन भी निकाला और नंबर लाइन भी ड्रॉ कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा पार्ट 1 में आपको अब इक्वालिटी की जगह क्या दे दी गई है, इनइक्वालिटी। तो आपने इसको कैसे ओपन करना है मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू है 5x + 8, इसके साथ एक बार प्लस ले लें और एक बार क्या ले लें, माइनस, लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। अब एक बार बेटा प्लस के साथ ओपन कर दें, प्लस में तो देखें साइन चेंज नहीं होता तो एज इट इज लिख दिया आपने, और माइनस के साथ जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 5x + 8 इज लेस देन इक्वल टू 3। 5x यहां पे किसके बराबर रह जाएगा बेटे, 3, 8 उधर शिफ्ट हुआ, -8 हो गया, 3 - 8 -5 आ गया। x के साथ 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड, 5 × 1 = 5, तो x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, -1। इसी तरह आप इसको सॉल्व करते हैं, राइट साइड को, माइनस ओपन हुआ, -5x -8 आ गया, लेस देन इक्वल टू 3। -8 को बेटा जब शिफ्ट किया इधर तो 3 + 8 हो गया, जिसकी वैल्यू आ गई आपके पास 11, और यहां क्या रह गया, -5x। अब आपने बेटा -5 से डिवाइड करना है दूसरी साइड पे। जब भी आप इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे दूसरी साइड पे, तो आपने उस इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देना है। क्या कर देना है, रिवर्स। तो ये हो जाएगा -11/5। अब -11/5 जो है इसको कैसे लिखेंगे बेटा, आप 11 को डिवाइड कर लें, 5 × 2 = 10। ये देखें ऐसे मैं डिवाइड करके बताता हूं, 5 × 2 = 10, 1 रिमाइंडर बच गया, तो आप इसे लिखेंगे -2 होल 1/5। इस तरह आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। तो आपके पास सोल्यूशन सेट तो आ गया। सोल्यूशन सेट क्या आया, x लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होल 1/5। ये आपके पास बेटा सोल्यूशन सेट है। अब रह गई सेकंड चीज क्या, कि नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अब नंबर लाइन के लिए बेटा हम पहले स्केल से एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि इन वैल्यूज को आपने लोकेट कैसे करना है। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ये आ गई पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आ गई नेगेटिव इन्फिनिटी। अब कुछ निशान लगा लेते हैं ताकि नंबर्स को भी मेंशन कर सके हम। यहां से 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर भी हम बेटा निशान लगा लेते हैं कुछ। अब आप देखें, अगर मैं यहां ले लूं 0, तो ये +1, ये -1, ये +2, 3, ये -2, -3, -4, -5, -6। x इज लेस देन इक्वल टू -1 है, तो -1 इक्वल भी है और लेस भी है, तो एक तो ये निशान आ गया आपका, और ये शामिल भी है, ये नंबर शामिल भी है, तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगनी चाहिए। अब सेकंड क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 होल 1/5, तो -2 होल बेटा ये निशान है, और 1/5 का क्या मतलब है कि आप -2 और -3 के दरमियान 5 टुकड़े करें, 4 बार छुरी चलाएंगे 5 टुकड़े हो जाएंगे, और 1/5 मतलब पहले टुकड़े को मार्क कर लें आप, तो यहां भी इक्वल टू का निशान है, तो लिहाजा ये इधर से लेकर इधर तक ये जो इंटरवल है ये आपका निकल आया लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होल 1/5। ठीक है, तो यहां पर आप एरो लगा लें, एक ये निशान है और एक ये -1 और एक -2 होल 1/5, इसके दरमियान का इंटरवल आपका सोल्यूशन सेट है। तो इस तरीके से नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। एक और तरीका भी बता देता हूं बेटा, जिन बच्चों को ये मुश्किल लगे इस तरीके से, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि जी ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला तरीका आप नहीं अपना सकते, 0, -1, -2, -3, +1, +2, +3, तो -1 ये आ गया बेटा। अगर इज इक्वल टू भी होगा तो आपने अंडा लगा के इसको फिल भी कर देना है, एक सर्कल लगाना है और उसको फिल भी कर देना है। -2 होल 1/5, 5 टुकड़े किए आपने और पहले टुकड़े पे ये लगा दिया। ठीक है, और अगर इज इक्वल टू नहीं होगा तो यहां आप सर्कल लगाएंगे, लेकिन उस सर्कल को फिल नहीं करेंगे, सर्कल को फिल नहीं करेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक आपका इंटरवल है, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में बेटा आपको दिया गया है मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 12 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से एक वैल्यू निकलती है मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 12 इज लेस देन 0 और एक निकलती है इज इक्वल टू 0। लेकिन मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, लेस देन 0 नहीं होती। तो फिर आप यहां पर क्या लिखेंगे कि 4x माइनस 12 का मॉडुलस लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाला तो एक ऑप्शन ही आपके पास क्या हो गया, खत्म हो गया। जब ये ऑप्शन खत्म हो गया तो बाकी आपके पास क्या बच गया, मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ जब आप प्लस माइनस ओपन भी कर लें तो 0 के साथ बेटा ना प्लस होता है ना माइनस, तो एक ही ऑप्शन आपके पास ओपन होगा 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4x किसके बराबर आ जाएगा बेटे, 12 के बराबर, और x किसके बराबर आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन सेट में वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3 वैल्यू आ जाएगी। और जब नंबर लाइन पे आपने ड्रॉ करना होगा तो बहुत ही सिंपल इसकी नंबर लाइन है। सिंपल एक नंबर लाइन बनाए बेटा, और इसमें यहां पॉजिटिव इंफिनिटी, यहां माइनस इंफिनिटी, सेंटर में 0 लें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2 और 3 पे आपने मार्क करना है। तो ये आपका क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 आपका जवाब आ गया। ठीक है, इसको मार्क इस तरीके से हाईलाइट कर देना आपने। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 बेटा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा पार्ट नंबर 3 में आपको दिया गया है मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन 0। तो एक बार बेटा आप पॉजिटिव के साथ खोल लेंगे इसे, एक बार नेगेटिव के साथ। 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव के साथ ओपन किया, 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 0 आ गया, और जब नेगेटिव के साथ ओपन किया माइनस ऑफ 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 0 आ गया। यहां से बेटा माइनस 4x ग्रेटर देन क्या बन गया, -3। x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -4। मैंने आपको बताया था बेटा जब आप इस साइड पर आकर -4 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी को आप पलट देंगे। जब भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी को उल्टा कर देते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x लेस देन 3/4 आ गया आपके पास। अब राइट साइड पे आपके पास है -3 प्लस 4x इज ग्रेटर देन 0। यहां से 4x ग्रेटर देन -3 उधर शिफ्ट हुआ, +3 हो गया, x इज ग्रेटर देन 3/4। तो आप तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, लिहाजा आप इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास यहां पर क्या बन गया, सॉल्यूशन सेट आपके पास बन गया जी x लेस देन 3/4 है और ग्रेटर देन 3/4 है। ठीक है, x लेस देन 3/4 और x ग्रेटर देन 3/4। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। इसका क्या मतलब है आपके पास कि आपकी जो वैल्यू है लेस देन 3/4 और ग्रेटर देन 3/4 भी लिखा हुआ है, तो आपका जो 3/4 पॉइंट आएगा वो शामिल नहीं होगा। जब आप नंबर लाइन बनाएंगे ना, ये देखें नंबर लाइन आपने बनाई, ये पॉजिटिव इंफिनिटी आपकी, ये नेगेटिव इंफिनिटी, 0, 1, 2, 3, -1, -2। पहले तो देखें 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के दरमियान बननी है। अब 0 और 1 के दरमियान 4 टुकड़े करें और तीसरे टुकड़े पे 3 लिख दें, तो 1, 2, 3 बार कलम चलाएं तो 4 टुकड़े हो जाते हैं। तो 3/4 कहां पे बनेगा, इस तीसरे टुकड़े पे। तो आपने खाली अंडा लगाना है क्योंकि इक्वल टू साथ नहीं है। इसके अलावा सॉल्यूशन सेट को लिखने का एक और भी तरीका मैं आपको बता देता हूं कि -इंफिनिटी से लेकर 3/4 तक आए, यहां गोल ब्रैकेट लगानी है। इसका मतलब यह है कि ये 3/4 शामिल नहीं है। यूनियन आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 3/4, तो 3/4 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, लेकिन बीच में 3/4 शामिल नहीं है, 3/4 शामिल नहीं है। तो इस बात को बेटा समझ के लिखना है, इस इंटरवल को, सॉल्यूशन सेट को। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4 है,
उसमें आपको कहता है 1 माइनस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ 3x/2 माइनस 5 इज ग्रेटर देन -3। अब पिछले सारे पार्ट्स में मॉडुलस आपके पास सेपरेट हुआ था, इसमें मॉडुलस पहले सेपरेट नहीं हुआ, इंक्लूसिव दिया हुआ है, तो पहले मॉडुलस को सेपरेट करेंगे बेटा। ये जो 1 है ये राइट साइड पे शिफ्ट होके -3 के पास जाके -1 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू -4। और यहां पे आपके पास क्या रह जाएगा, -2 ऑफ 3x/2 -5 मॉडुलस। ठीक है, अब आपने क्या किया बेटा, ये जो -2 है इसको राइट साइड पे लाके डिवाइड करेंगे। अगले स्टेप में क्या करना है आपने, 3x/2 -5, जैसे ही आपने -4 के नीचे -2 को लाके डिवाइड किया तो आपको रूल याद आना चाहिए जो मैंने पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है कि जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी को बदल दें। तो यहां रह गया आपके पास 3x/2 -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, 2 2s are 4, तो आपके पास यहां पर आ गया मॉडुलस ऑफ 3x/2 -5 इज लेस देन 2। अब आपके पास मॉडुलस तो सेपरेट हो गया, एक बार इसे पॉजिटिव के साथ ओपन करना है बेटा, एक बार इसे नेगेटिव के साथ ओपन करना है आपने। तो आपने लिखा प्लस माइनस 3x/2 -5 इज लेस देन 2। एक बार आपने खोला 3x/2 -5 इज लेस देन 2, एक बार आपने ओपन किया -3x/2 +5 इज लेस देन 2। देखिए बेटा, जब माइनस मल्टीप्लाई होगा ना 3x/2 से, ये माइनस हो गया और -5 पे खुला तो क्या हो गया, +5। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, ये -5 उधर गया, 2 के साथ मिलके +5 हो गया, लेस देन 7 हो गया। यहां पे आपके पास क्या रह गया, 3x/2। ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ये जाके क्या हो जाएगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई, लेस देन 14 हो गया, 3x। इधर क्या रह गया आपके पास, 3x। अब x की वैल्यू निकालनी है, 3 साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, राइट साइड पे गया तो डिवाइड हो गया, 14/3 आ गया। तो एक आ गई आपके पास वैल्यू x लेस देन 14/3, x इज लेस देन 14/3। अब चूंकि हमें नंबर लाइंस भी बनानी है तो 14/3 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 14 को 3 से डिवाइड करें, 3 4s are 12, तो 4 होल 2/3 आ जाएगा, 4 होल 2/3। तो आप इसको ऐसे लिखें, 4 होल 2/3, ताकि नंबर लाइन पे ड्रॉ करना आपके लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। यहां से -3x/2 +5 उधर गया बेटा, 2 - 5 विच इज इक्वल टू -3 आ गया। इसी तरह जब ये 2 जाके मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू -3 -6 हो गया, इधर रह गया आपके पास माइनस का 3x। अब -3 से डिवाइड करना है आपने, इधर जाके -6 डिवाइड बाय -3, फौरन आपके दिमाग में वो रूल क्लिक करना चाहिए कि इनइक्वालिटी को बदलें, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड हुआ, माइनस से माइनस कट गया, 3 2s are 6, तो ये आ गया बेटा x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2। तो ये 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए, एक x ग्रेटर देन 2 है और x लेस देन है 4 होल 2/3 के। तो आप इसे लिखेंगे कैसे बेटा, आप इसे ऐसे लिखेंगे, x इज लेस देन 4 होल 2/3 एंड ग्रेटर देन 2। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, अब इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है आपने, और नंबर लाइन पे ड्रॉ करते वक्त आप देखें कि इसके साथ ना इधर इक्वल टू है ना इधर इक्वल टू है, मतलब जो दोनों निशान आपके लगेंगे वो जो सर्कल आप बनाएंगे वो सर्कल खाली होना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी नंबर लाइन आपकी मदद के लिए बनाता हूं यहां पर। ठीक है, देखिए हमने ये नंबर लाइन बनाई, यहां पर आ गया आपके पास 0, इधर आ गया 1, इधर आ गया 2 3 4, थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए ये, यहां पर आ गया आपके पास 5। ठीक है, एक पॉइंट है x इज लेस देन 2, तो 2 के ऊपर क्या लगा दें, गोल दायरा। ठीक है, x इज लेस देन 4 होल 2/3 ग्रेटर देन 2, एक 2 के ऊपर गोल दायरा लग गया, 4 होल 2/3, 4 होल ये हो गया, 4 और 5 के दरमियान बेटा 3 टुकड़े, और दूसरे टुकड़े के ऊपर आप क्या लगा दें, तो ये वाला टुकड़ा आपका 4 होल 2/3 आ जाएगा, और ये टुकड़ा आपका क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। तो इन दोनों के दरमियान आपका क्या है, इंटरवल 4 होल 2/3 और 2 के दरमियान,
इसको आप नोट कर लें। और दोनों के सर्कल को आपने फिल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि लेस देन के साथ भी इज इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन के साथ भी इज इक्वल टू नहीं है। तो इस सॉल्यूशन सेट को बेटा नोट कर लें। ये क्वेश्चन जरा पिछले पार्ट से था, क्या था, थोड़ा सा डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा पार्ट 5 में आपके पास है मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 12। सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या करना है बेटा, एक बार प्लस एक बार माइनस, 3x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 12 आ गया आपके पास। ठीक है, अब क्या करें, एक बार पॉजिटिव 3x माइनस 2 को लेस देन इक्वल टू 12 रख दें और एक बार माइनस ऑफ 3x माइनस 2 को किसके बराबर रख दें, लेस देन 12। जब माइनस को ओपन करेंगे ये बेटा माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12। और यहां पर आपके पास है 3x माइनस 2 जब इधर शिफ्ट हुआ बेटा प्लस 2 हो गया, 12 प्लस 2 आपके पास आ गया 14। अब जब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 33 क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, 14/3 हो गया। अब 14/3, 3 से डिवाइड करें 14 को, 3 4 आर 12, तो 4 होल आ गया बेटे। रिमाइंडर क्या बचा, 2 डिवाइडेड बाय 3, तो x लेस देन इक्वल टू 4 होल 2/3 आ गया। अब राइट साइड पे सॉल्यूशन करते हैं, माइनस 3x इधर रह गया आपके पास, लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2। 12 माइनस 2 क्या होता है बेटा, 10। अब लेस देन इक्वल टू 10 है बेटा, x के साथ माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 के साथ जाके डिवाइड हुआ माइनस 3। जैसे ही माइनस नंबर डिवाइड हुआ दूसरी साइड पे जाके, तो आपके दिमाग में मेरी बताई हुई बात आनी चाहिए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10/3। 3 से डिवाइड करें 10 को, 3 3 आर 9, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 3 होल 1/3, माइनस 3 होल 1/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा, इसको आपने मिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अब जब आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखें, x लेस देन इक्वल टू 4 होल 2/3 है और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 होल 1/3 है। क्लियर है? एक तो ये काम हो गया। इसके बाद आपके पास क्या होता है, आपने बनानी होती है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में एक नंबर नेगेटिव भी है और एक नंबर पॉजिटिव भी है। नेगेटिव -3 और 4 के दरमियान बन रहा है, पॉजिटिव 4 और 5 के दरमियान बन रहा है। लिहाजा आपकी जो नंबर लाइन है कम से कम इन दोनों पॉइंट्स को कैटर करती हो, 0 1 2 3 4 5 और 6। इधर आप आ जाए -1 -2 -3 -4, इधर माइनस इंफिनिटी बना लेते हैं और इधर प्लस इंफिनिटी। अब लेस देन इक्वल टू 4 होल 2/3। 4 होल 2/3 कैसे मिलेगा, 4 होल का मतलब है 4 तक पहुंच गए, 2/3 के 4 और 5 के दरमियान 3 टुकड़े करें, 2 बार छुरी चलाएं 3 टुकड़े हो जाते हैं। सेकंड टुकड़े पे लिख दें आप क्या, कि ये 4 होल 2/3 है, 4 होल 2/3। इसी तरीके से चूंकि इक्वल टू शामिल है तो इस सर्कल को हम फिल कर देते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं। और अगर इज इक्वल टू यहां पे शामिल ना होता तो फिर हम इस अंडे को फिल ना करते, इस सर्कल को फिल नहीं करना। अब आ जाते हैं -3 होल 1/3 पे, तो आप लेफ्ट साइड पे है, -3 होल हो गया, 1/3 का मतलब -3 और 4 के दरमियान 3 टुकड़े, 2 बार छुरी चलाएंगे 3 टुकड़े हो गए। पहले टुकड़े पे आपने क्या लिखना है कि ये -3 होल 1/3 है। अब आपने देखा ग्रेटर देन के साथ इज इक्वल टू भी है, तो आपने इस सर्कल को फिल भी कर दिया साथ में। अब जब आपने फिल कर दिया तो ये -3 होल 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू बन गया, ये लेस देन इक्वल टू 4 होल 2/3 बन गया। इसके दरमियान के इंटरवल में आपका आंसर है बेसिकली। तो ये बेटा पार्ट नंबर 5 जो है आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटे पार्ट नंबर 6 है आपके पास, मॉडुलस ऑफ 1 - 2x इज ग्रेटर देन 5। क्या करेंगे आप, एक बार प्लस के साथ ओपन करेंगे, एक बार माइनस के साथ। 1 - 2x इज ग्रेटर देन 5। तो 1 - 2x जब पॉजिटिव के साथ ओपन किया बेटा आपने, ये ग्रेटर देन 5 ऐसे ही आ गया। और जब नेगेटिव के साथ ओपन किया तो माइनस ऑफ 1 - 2x इज ग्रेटर देन 5। इसको सॉल्व करेंगे, -1 प्लस का 2x हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 5। ठीक है,
और इधर आपके पास -2x किसके बराबर आ जाएगा, ग्रेटर देन 5 - 1। ये 1 जब राइट साइड पे शिफ्ट हुआ क्या हो गया, -1। 5 - 1 होता है बेटा 4, -2x, x की वैल्यू निकालनी है। जब -2 इधर आके डिवाइड हुआ तो नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड हुआ है, इनइक्वालिटी को बदल देंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 2 2s are 4, तो x लेस देन -2, एक पोर्शन आपका ये आ गया। अब है आपके पास बेटा यहां पर 2x इज ग्रेटर देन 5 + 1 हो गया। 5 + 1 क्या होता है, 6। आपको x की वैल्यू निकालनी है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दें 2 को राइट साइड पे, तो ये आ गया x ग्रेटर देन 2 3s are 6। दो वैल्यूज आ गई आपके पास। अब सोल्यूशन सेट इसका कैसे लिखा जा सकता है बेटा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x लेस देन -2 और ग्रेटर देन 3। ठीक है, दूसरा तरीका लिखने का, इंटरवल के -∞ से लेकर -2 तक आप आ रहे हैं, क्योंकि -2 से लेस देन तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक, यूनियन 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो ये x की वैल्यूज बिलोंग करती हैं इस इंटरवल में। अब इसकी बनानी है बेटा नंबर लाइन आपने। ठीक है, अब नंबर लाइन कैसे बनेगी, नंबर लाइन में हम पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, वैल्यूज को जरा नोट कर लें। आपके पास एक -2 है और एक 3, कम से कम ये वैल्यूज आपके पास कवर होनी चाहिए। तो हमने यहां लिख दिया पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहां लिख दिया नेगेटिव इन्फिनिटी, सेंटर में ले लिया 0, 1 2 3 4। इसी तरह लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4। अब बेटा ये है लेस देन -2, लेस देन -2 का मतलब -2 से पीछे। अब इज इक्वल टू चूंकि नहीं है तो -2 पे आप जो सर्कल लगाएंगे उस सर्कल को फिल नहीं करेंगे। ठीक है, और ग्रेटर देन 3 है तो ग्रेटर देन 3 का मतलब है 3 के ऊपर जो सर्कल लगाएंगे उसको भी फिल नहीं करेंगे। तो ये आपकी नंबर लाइन पे निशानदेही होगी कि 3 से राइट साइड पे और -2 से लेफ्ट साइड पे ये आपके इंटरवल बनते हैं, ये आपके इंटरवल बनते हैं। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपकी एक्सरसाइज का। हमने नंबर लाइन भी ड्रॉ की इनइक्वालिटीज की और हमने उनको सॉल्व भी किया। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह वहां पे क्लैरिफाई कर देंगे।